हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे RS अग्रवाल मैथ का लेसन में से जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने शायद 9 भाग करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वो आपसे निवेदन है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें और बाद में इसे देखें, ठीक है। तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमने 25 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन 26 देखेंगे। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त है। देखिए 12 के दो गुणज हैं, 12 के दो गुणजों का लस है 1056, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या यानी फर्स्ट जो संख्या है हमारी, यानी मान लेते एक संख्या बराबर 132 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या? देखिए दोस्तों, अब तक जो हमने सवाल कराए थे उनमें क्या था, हमें लेस है और में से दोनों दिया जाता था, तो हम बहुत ही आसानी से दूसरी संख्या निकाल लिया करते थे। अब देखिए इसमें लेस है में से नहीं दिया, केवल लेस है दिया है, में से नहीं दिया, हमें कैसे ज्ञात हो? और एक संख्या दे दी। तो देखिए इस तरह के क्या करते हैं, इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं। सबके अलग अलग मेथड होते हैं, हम अपना बेसिक मेथड से अपनाएंगे इसमें, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या है एक, मान के चलिए जब इसका लेस है लघुत्तम समावर्त, तो ये जो है इससे तो कटेगा ही, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम इसको इससे भाग दे दें तो उसकी वो जो संख्या आएगी, जो हमारा भागफल आएगा निकल के, वो दूसरी संख्या के गुणज में आएगा। यानी उस संख्या का, मान के चलिए जैसे ये हमारा, चलो मैं करके ही बता देता हूँ। 1056 है हमारा जो लेस है, 1056 है, और एक संख्या 132 है। हम 1056 को 132 से भाग कर दें तो कितनी बार कटेगा भाई? काट लेते हैं। 13 चौका 52, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, और 130 का हो गया 140, और 8 दूनी 16, ठीक है। ये 8 बार गया, ठीक है। ये जो अगर मान के चलिए केवल 32 का ही मान लेते हैं, लेस होता तो 32 ही होता, उससे ज़्यादा तो होता नहीं। अब ये है 8 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो दूसरी संख्या के गुणज में होगा। दूसरी संख्या क्या है, हमने मान लिया वो संख्या क्या थी, x थी, या कोई भी संख्या मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, वो 12 के दो गुणज हैं, ठीक है, 12 के गुणज में है, दो गुणज हैं, मतलब इसका भी देखिए 132 के भी हम गुणनखंड करके देख लें तो क्या आएंगे, ये आएंगे 11 गुणा 12, क्योंकि 11 11 में 121, उसमें 11 और जोड़ देंगे 132 हो जाएगा। तो केवल यही वो संख्या है, मान के चलिए केवल हम इसके इसी तरह गुणनखंड कर सकते हैं। ये 12 के गुणज में है, ठीक है, 11 से गुणा हुई है इसकी 12 बार। अब उसी प्रकार देखिए 12 के गुणज में है, यानी 12 इसमें मौजूद है, 12 ही दूसरी संख्या में भी मौजूद होगा। तो बाकी क्या, एक संख्या यहाँ पे 8 बची, वहाँ पे कुछ और बचेगा, ठीक है, ठीक है, वहाँ कुछ और बचेगा। तो वहाँ कुछ और बचेगा, उसकी हम 8 से गुणा कर देंगे। यानी हम अगर मान के चलिए यहाँ पे 11 है और 12 है, तो कोई सी एक संख्या तो सेम होगी ही होगी, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो कोई एक संख्या जब 12 के गुणज में हमें पहले दे दिया, 12 के दो गुणज हैं तो 12 इसमें से निकाल देंगे, बाकी क्या है 11 बचा। और दूसरी संख्या में क्या है, 12 से, अब 12 बचा, दूसरी संख्या में भी 12 ज़रूर होगा, क्योंकि दूसरी संख्या में भी 12 होगा। ये ए आ गई मान लेते हैं, और ये बी आ गई, ठीक है। तो भी इसमें 12 ज़रूर होगा। वो 12 क्या है, 8 से गुणा हो जाएगी हमारी, तो वो संख्या आ जाएगी बराबर क्या होगा, 12 अट्ठे 96। 96 के गुणज करेंगे तो 12 अट्ठे 96 आएगी। यानी एक संख्या क्या है हमारी 96, और एक है हमारी 132। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, एक संख्या 12x हो गई। देखिए जैसे मान लेते हैं एक संख्या क्या है हमारी 132, 132,
ठीक है, क्योंकि 11 गुणा 12 के गुणज में है। यहाँ पे देखिए 11 गुणा 132 के फैक्टर कर लिए, हमारे 11 गुणा 12 आ गए। ठीक है, अब इसके हमें x से गुणा कर दें तो हमारी एक संख्या आ गई। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, क्योंकि दूसरी संख्या देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितने के है, 156। x का मान यहाँ से 8 निकल आएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे 8 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या है, वो कि 12 के गुणज में है, तो जिससे हमने गुणा करी तो 12 गुणा x कर देंगे, जो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26वां, वो सॉरी 27वां। अब 27 दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लेस है 84, लेस है बराबर 84 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या बराबर क्या, ये पूछा है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, ये किसी अनुपात में दिया है 3:4 के अनुपात में, वो संख्या क्या दी है 3:4 के अनुपात में है। यानी मान के चलिए हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इसमें भी वही उतने की गुणा करेंगे, इसमें भी उतने की ही गुणा करेंगे। अब देखिए इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं, जब अनुपात में दे दे और उसका एक दे दे, ले से दे दे या मैं से दे दे, मैं से देगा तो सीधी सीधी हम उस में से की गुणा इनमें ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर ले से दे दी तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और उसे भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे 4 या 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, दोनों की गुणा की 12 हो गया, और जो हमारी मान के चलते हैं 12 हो गया, 12 को हम अगर 84 से भाग कर दें, दोनों को गुणा, देखिए में से ले से क्या है 84 और इन दोनों का गुणनफल क्या है 12, 12 क्या है 7। अब देखिए हमारी जो मान के चलते हैं इसके अनुपात में जो वैल्यू है उसके अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमारी दोनों संख्या निकल आएंगी। जैसे 3 गुणा 7 अनुपात 4 गुणा 7, तो क्या होगा 7 या 21 हो जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगी 7 चौक 28 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या भाई ये होगी 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए लघुत्तम लैसे में क्या करते हैं, जो हमारा लैसे दिया होता है और जो अनुपात में दिया होता है, हम अनुपात वालों का आपस में गुणा कर लेते हैं, वो जो गुणनफल आएगा उससे हम इससे लैसे की संख्या को भाग कर देते हैं, और जो निकल के आएगा उतने की ही गुणा इसमें कर देंगे। आप इसका लैसे निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28वां क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है। देखिए 29 से बड़ी हैं संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है, 29 महत्तम समावर्त में से क्या है 29 है, और लघुत्तम समावर्तक क्या है, लेस है। लेस है बराबर है 4 1 4 7। इन संख्याओं का योग कितना है, यानी योग मान लेते हैं, योग कितना है, योग बराबर क्या होगा संख्याओं का। ठीक है, संख्याओं का योग बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों करते क्या है, कोई संख्या है 29 से बड़ी है, छोटी नहीं है, 29 से बड़ी है, और उनका में से जो है हमारे पास 29 है। अब मान के चलिए कोई संख्या है, जैसे हमारे पास एक है 12 और एक है हमारे पास 16। ठीक है, दो संख्याएं हैं, इनमें कुछ तो कॉमन होगा। अगर हम इनका में से निकालें तो क्या आएगा भाई, 4 इसमें मौजूद है, 4 इसमें मौजूद है, तो में से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, वो नहीं कटेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे 3 बचा है, में से निकलने के बाद 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, ये बचा है हमारा। अब ये जो में से है हम इसकी इसमें गुणा कर दें, इसकी ही इसमें गुणा कर दें, तो हमारी पहली वाली संख्या आ जाएंगी। अगर हम इसकी ए से गुणा कर दें और इसकी बी से गुणा कर दें, दोनों अलग अलग है, सॉरी ये नहीं, अगर हम इन्हीं संख्या को निकालना चाहें
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 में a की गुणा करेंगे और 4 में ही b की गुणा करेंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दोनों का लैसे और मैसे दिया हो तो क्या करेंगे, दोनों का लैसे मैसे दिया है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितने की होगी, लैसे क्या है हमारा, मैसे क्या है 4, ठीक है, गुणा। अब हम कहीं इसका लैसे भी निकाल लें तो 16 दूनी 32, देखिए नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 से भी कटेगा 4 बार और 16 से भी कटेगा 3 बार, तो इनका मैसे लैसे क्या हो जाएगा 48। ठीक है। अब इन दोनों को देखिए वही संख्या निकल के हमारी आ जाएंगी जो हैं। ठीक है। उनका हमें जो गुणनफल है वो आ जाएगा। ठीक है। तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 चौक 16 हो गया, 4 से एक 4 चला जाएगा और इस 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 चौक 48। और ए बी का जो मान के चलते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कोई बात नहीं, ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा 12। ठीक है। जो मैसे से बची हुई जो दोनों संख्याएं थी उनका मान क्या है 12। अब 12 की गुणनखंड कर लीजिए आप, तो वो पहली के साथ जोड़ लीजिए, दूसरी के साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो आपस में होंगे, तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणा 4। ठीक है। यही होंगे ना 12 के गुणनखंड, क्योंकि यही दो गुणनखंड हो रहे हैं। तो पहले में 3 की गुणा करेंगे और दूसरे में 4 की। पहले में 3 की गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 4 था, ए का मान कितना है 3, और दूसरे बी 4 गुणा बी का मान क्या है 4, तो ये कितनी होगी 12, ये होगी 16। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक आपको उदाहरण समझाने के लिए बताया है। उसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहली संख्या 29 से बड़ी है, मान के चलिए मैं से दे रखा है 29, तो पहली संख्या x होगी। ठीक है। x में अगर 29 में हम x की गुणा कर दें तो पहली संख्या आ जाएगी। 29 में हम x की गुणा कर दें तथा 29 में ही हम y की गुणा कर दें तो हमारे लैसे मैसे के बराबर हो जाएगी। देखिए जो लैसे मैसे है वो कितना है 29 गुणा 41 47। ठीक है। अब देखिए ये दोनों गुणा में है, इधर भी गुणा में है, एक 29 से तो ये 29 चला जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये जो 29 बचा वो इससे काट लेंगे, तो x बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 29 से कितनी बार कटेगा, देखिए कितनी बार कट सकता है, ये कट सकता है एक बार, ये जाएगा और यहाँ पे 12 बचेगा और 12 124 हो जाएगा, और ये कितना चले जाएगा 3 चौक 12 120, 4 बार जाएगा, एक बार 4 बार, और चलो भाग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 4 7 को भाग करते हैं 29 से, 29 ही कम 29 हो गया, और यहाँ पे 11 में 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये 4 उतार लिया। अब 4 से काटेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, और यहाँ पे हमारा 14 हो गया, 14 में से 6 गया 8 बचा, और 87 ये उतार लिया, और हमारा इसमें क्या है 29, 9 दूनी 18, 9 3 27, और 3 दूनी 6, ये जाएगा हमारा 3 बार। ठीक है। 3 बार चला जाएगा, 29 दिया, 9 दूनी 18, 9 3 27 का 7, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बार। ठीक है। ये कितना आ गया 43। ठीक है। एक्स वाई यानी दोनों बची हुई 29 के साथ में जिनकी गुणा होनी है उनका मान आ गया 143। अब 143 के कर लेंगे फैक्टर, भाई कितनी बार हो रहा है, अगर 143 के फैक्टर कर लें तो ये कटेगा भाई 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 से काटेंगे, और 11 एकम 11 गुणा 11 एकम 11, और 11 3 33, 13 की इतने से गुणा कर देंगे तो हमारी इससे कट जाएगा। यानी पहली संख्या क्या होगी हमारी 29 गुणा 11, 29 गुणा 11, दूसरी संख्या क्या होगी 29 गुणा 13। इन दोनों की गुणा कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे 11 नाम 99 का 9, और 11 दूनी 22, 22 और 9 31, एक तो 319 होगी, दूसरी क्या होगी 13, 13 नंबर 117 का 7 हासिल लगा 11, 13 दूनी 26, 27 37 हो गया,
एक 377 हो गया, तो 3 7 7 को जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 696 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा आपको बेसिक बताया था, उदाहरण बताया, इस वजह से आपको लेंथी या लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29वां। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में क्या है, देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है x प्लस वाई मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 है, यानी में से क्या है, में से बराबर 3 है, और ले से बराबर 105 है, ले से बराबर 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हो क्या गया है, करा क्या है, थोड़ा सा हमें घुमाने के लिए ये दे दिया है। वैसे ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद में से हल करेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, दोनों संख्याओं का योग दे दिया है 36, लेकिन हमें नहीं पता क्या संख्या हो सकती है। एक 30 भी हो सकती है, एक 6 भी हो सकती है, एक 35 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि यहाँ पे में से है उनका 3 है, केवल उनमें एक संख्या ही मैच कर रही है, केवल 3 उनके गुणनखंडों में, लेकिन लघुत्तम समावर्तक क्या है उनका 105 है। तो देखिए इस तरह के सवालों में करते क्या हैं हम, इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि हमें पहली दूसरी संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं भाई जब में से 3 है तो तीनों दोनों संख्याओं में 3 मौजूद तो होगा ही, यानी x में भी 3 होगा, ठीक है, गुणा और y में भी 3 होगा, ठीक है। दोनों में 3 3 है, 3 हमने यहाँ से निकाल लिया तो xy ही बचेगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 105 गुणा 3 के, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा ले से गुणा में से, ठीक है। अब हमारे पास संख्या निकालने के लिए यही एक आसान तरीका है। तो 3 से तो भैया 3 चला जाएगा, और 3 से ये चला जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, और यानी x बाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 35, ठीक है। और ये x बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसके गुणनखंड करें तो 7 गुणा 5 या 5 गुणा 7 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम निकालना चाहें, संख्याओं को निकालना चाहें तो एक संख्या भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन पूछा है हमसे उनके व्युत्क्रमों का योग, तो अब यहाँ पे भी उसको व्युत्क्रम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्युत्क्रमों का निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहली संख्या निकालेंगे भी 3 से गुणा करेंगे 7 की, क्योंकि पहले तो 3 थी, 7 आ गया। x का मान, y का मान क्या है, y का मान आया है 3 गुणा 5, तो पहली क्या है 21 और दूसरी क्या है 15। अब पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग पूछा है, दोनों को एक बार दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के नीचे गुणा करेंगे, वही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे 1/21 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, यानी उल्टा क्रम हो गया। दोनों को जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 15 21 हो जाएगा 36, और 15 की इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 में 15 जोड़ेंगे यानी 315, ये हमारा आंसर है। 3 से भी कटेगा क्या, हाँ कट भी रहा है वैसे, आप काट भी सकते हैं, ठीक है, आप काट भी सकते हैं, या फिर इसमें देख लेते हैं एक बार क्या है आंसर। 29 का था हमारा, हाँ यहाँ में कटा हुआ है, काट लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 से काटेंगे, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, और नीचे हो जाएगा 3 निकम 3, 3 पंजे 15, अभी फिर 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 35 बार, ठीक है, बराबर क्या हो गया 4/35। 4/35 कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अगला, इसे मैं रब कर देता हूँ। तीसवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्त। देखिए 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं वो क्या हो सकती है, 100,
25, कोई भी हो सकती है, 3 अंक हो गए, कुछ भी संख्या हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 अंकों की वो संख्या है, ठीक है। 3 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं, उनका में से क्या है, में से बराबर है 17 के, और ले से बराबर है 714 के। इन संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन कराया है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दे दिया है में से, क्योंकि में से वो संख्या होती है जो दोनों में मौजूद होती है, ठीक है। दोनों में मौजूद है 17, यानी हम एक संख्या को x मान सकते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान सकते हैं, और 17 से हम इसकी गुणा कर दें और 17 से हम इसकी गुणा कर दें, ये हमारी पहली संख्या आ गई, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। और इन दोनों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है ले से, यानी 714 गुणा 17 के, यानी में से, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी y मान ली, क्योंकि में से दोनों में ही होता है, दोनों संख्याओं में होता है, तो हमने दोनों की उससे गुणा कर दी, क्योंकि हमें वो वास्तविक संख्याएं भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए 17 को, 17 इसमें है, 17 इसमें है, एक 17 से तो ये कटेगा, अब 17 से ये भी कटेगा भाई, 17 चौका 68 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, और 17 दूनी 34 हो गया, यानी x y की वैल्यू क्या हो गई, 42। x y की वैल्यू हो गई 42। अब 42 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो सकता है, तो 42 के गुणनखंड करें हम, x y बराबर क्या होगा, 7 गुणा 6, यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा गुणनखंड, इसके अलावा कौन गुणनखंड हो सकता है इसका, ठीक है। तो देखिए अब इसे कर लेंगे भाई, सॉल्व थोड़ा करेंगे, पहले में 7 की गुणा, दूसरे में 6 की गुणा, तो 6 की 17 की करेंगे, यहाँ पे 17 है, गुणा करेंगे 7 की, ठीक है, और एक 17 है उसमें गुणा करेंगे 6 की, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, इसका हो जाएगा 102 और इसका हो जाएगा 119, क्योंकि 17 से 119। अब दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है हमारा 100 ये 200, और 19 और 2 21, यानी कितना हो जाएगा 221, ये हमारा आंसर हो जाएगा 221। देखते हैं कौन सा है भाई, 30 का सी है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन था, तो भाई इस भाग को तो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने केवल 5 क्वेश्चनों का ही एक भाग बनाया है, और प्रश्नावली में भी लगभग इसमें जो है 73 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सभी को केवल हम 5-5 या 6 सवालों के आधार पर ही बांटा है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो भाई मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।